हेलो दोस्तों, वेलकम टू विजडम गवर्नमेंट जॉब अलर्ट चैनल में हिम्मत सेन आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि दोस्तों आप लोगों को दिख रहा होगा, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती जो 2025 में लगभग 53,000 पदों पे जिनका एग्जाम हुआ था। बहुत सारे टीचर्स जो है ऐसी भी दोस्तों कट ऑफ की वीडियोस वगैरह डाल रहे हैं और आप लोग देख भी रहे होंगे। आप लोगों को दोस्तों जो भी हाईली जो एजुकेटेड है या जो भी आप लोगों ने ये भी सुना होगा कि बहुत सारे आईआईटीएंस, बहुत सारे बीटेक किए हुए भी दोस्तों इस एग्जाम को देने आए हैं। बस रीजन क्या है? सिर्फ मात्र एक रीजन दोस्तों, वो है गवर्नमेंट जॉब। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होंगे दोस्तों जो कि सिर्फ ओवर कॉन्फिडेंस में आके बोल रहे हैं कि भाई हम चतुर्थ श्रेणी भर्ती कर्मचारी में अगर सेलेक्ट भी हो गए तो हम ज्वाइन नहीं करेंगे, है ना। तो बहुत सारे स्टूडेंट दोस्तों, तरह तरह के जो लोग हैं, तरह तरह के स्टूडेंट हैं, ऐसी बातें कर रहे होंगे। लेकिन आज की जो क्लास है, आज का जो सेशन है, देखने के बाद में आपको ये पता चल जाएगा कि भाई गवर्नमेंट जॉब कितनी इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट जॉब चाहे छोटी हो या बड़ी हो, उसमें आप अपने आप में क्या-क्या इंपॉर्टेंस है और इसमें क्या-क्या आपका जॉब प्रोफाइल रहेगा, क्या आपकी इसमें दिनचर्या रहेगी, किस विभाग में आप लोग जो लगोगे और कौन सा विभाग, कौन सा डिपार्टमेंट आप लोगों के लिए बेस्ट रहेगा, है ना। और क्या इसमें एलडीसी में भी प्रमोशन हो जाएगा, क्या इसमें और भी कोई ऐसी पोस्ट है जिसमें आपको प्रमोशन मिल सकता है, और क्या इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, क्या इसमें सैलरी रहेगी। क्योंकि बहुत जल्दी 1 जनवरी 2026 से मैं आपको बता दूं, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो 8वां वेतन आयोग लेके आ रही है। तो जिस जैसे ही थोड़े दिनों के बाद में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड या राजस्थान गवर्नमेंट में भी दोस्तों 8वां वेतन आयोग जो है वो लग जाएगा, तो इसके बाद भी आपकी क्या सैलरी होगी वो भी मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगा। तो दोस्तों अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और यहीं पर आप लोगों को मिलने वाली है एक बहुत ही अपडेट शानदार वाली। और दोस्तों जो भी नोटिफिकेशन आता है, जो भी अपडेट आता है, हम आपको इस चैनल पर अपडेट कराते रहेंगे। ठीक है। तो दोस्तों जैसे कि बिना टाइम वेस्ट किए आप लोगों को बता दूं, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी है दोस्तों जो फोर्थ ग्रेड का महत्व नहीं समझ रहे। अरे भाई, आप लोग पढ़ना चाहते हो तो सबसे बेस्ट है इस जॉब में रह के भी आप लोग अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर सकते हैं। क्या क्या फायदे होने वाले, सब कुछ मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करने वाला हूं। चलिएगा, सबसे पहले मैं बात करता हूं दोस्तों इसकी जॉब प्रोफाइल की, इसकी दिनचर्या की, कि क्या क्या काम रहेंगे इसमें। तो सबसे पहले मैंने आप लोगों के लिए 3 पॉइंट डिसाइड करे हैं। कौन से? कि आपका मेनली काम क्या रहेगा। आजकल वैसे दोस्तों बहुत सारी अफवाहें स्टूडेंट में फैल रखी है कि भाई फोर्थ ग्रेड कर्मचारी है तो साफ सफाई ये वो। देखो, वो एक थोड़ा सा अलग से एक पार्ट है, हो सकता है थोड़ा करना पड़े, और वो डिपेंड करता है आपकी जॉब लोकेशन पे, है ना। कि आपको मतलब कोई सिटी में आपकी जो ज्वाइनिंग आई है या गांव वाले एरिया में आई है या किस डिपार्टमेंट में आई है, उस पर डिपेंड करता है। चलिए, आपको मेनली इसमें क्या क्या काम रहेगा। जैसे भी कोई ऑफिस में काम होता है, जैसे फाइलों के ट्रांसफर करवाना, जैसे आपके सीनियर ने आपको कोई ऑर्डर दे दिए कि इस फाइल पे इन इन अधिकारियों के साइन करवा के लाओ, वो काम हो गया। या कोई बाहर से कोई भी दोस्तों, कोई गेस्ट वगैरह आ जाते हैं, अधिकारी वगैरह आ जाते हैं, तो उनको चाय पानी, ऐसा कुछ छोटा मोटा जो काम है जो अपन नॉर्मली घर पे भी कर लेते हैं, वैसे ही कुछ जिम्मेदारियां रहेगी आपकी इस जॉब प्रोफाइल में। और सबसे बेस्ट चीज है, जो भी दोस्तों अदर वैकेंसीज की भी तैयारी कर रहे हैं, जो भी अदर वैकेंसीज की भी तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए तो दोस्तों अगर इस जॉब में उनका नंबर आ जाता है, क्योंकि दोस्तों पोस्ट बिल्कुल कम नहीं है, कंप्लीटली दोस्तों राजस्थान की 53,000 प्लस पोस्ट है इसमें आपको इंक्लूड की गई है, कम नहीं होती। सिर्फ 5-10 हजार पोस्ट पे वैकेंसी नहीं आई है ये, है ना। तो बहुत बड़ी वैकेंसी है और बहुत कम कट ऑफ जाने की इसके चांसेस भी बताए जा रहे हैं। ठीक है। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि आपको ऑफिस में डेकोरम बना के रखना, ऑफिस में साफ सफाई का ध्यान रखना। आपको ऑफिस में जितने भी आपके सीनियर्स हैं, है ना, उनकी कोई भी नीड हो, फाइल की ट्रांसफर की, फाइल इस ऑफिस से उस ऑफिस पहुंचाने की, ये कुछ सहायक जिम्मेदारियां दो दोस्तों इस आपको रहने वाली है इस जॉब में। उसके बाद में नेक्स्ट बात करता हूं दोस्तों कि सबसे बेस्ट विभाग कौन सा रहेगा। तो दोस्तों अगर आप लोगों ने जिस समय भी फॉर्म भरा है, जिस समय आपने फॉर्म भरा है, उस समय आप लोगों को याद होगा या एप्लीकेशन फॉर्म में आप लोग देख लीजिएगा कि आपने प्रेफरेंस में क्या डाला है। नहीं भी डाला कोई बात नहीं, जब आपकी ज्वाइनिंग आ जाएगी तब आपसे एक प्रेफरेंस फॉर्म भरवाया जाएगा। वहां पर आपको दोस्तों सेलेक्ट करना है शासन सचिवालय। अगर आपके नंबर अच्छे आ रहे हैं, अगर आप लोगों के जैसे कि ये 120 नंबर का पेपर हुआ था, अगर आपको लगता है कि इसमें लगभग आपके 105 से लेके 110
नंबर आ रहे हैं तभी आप लोग क्या करेंगे, इस ए ऑप्शन को चूज करेंगे, शासन सचिवालय की पोस्ट देंगे। और अगर इसमें आपकी जॉब लग गई, अगर आप लोग इसमें 4th ग्रेड कर्मचारी बन जाते हो, तो दोस्तों इसमें प्रमोशन के बहुत जल्दी ज्यादा चांसेस होते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी से पहले इसमें फायदा क्या है, बड़े बड़े अधिकारियों से आपका मिलना जुलना होता है, बड़े बड़े अधिकारियों से आपकी जान पहचान होती है, तो आपके दोस्तों जैसे कि समाज में भी बहुत अच्छा उसका जो है फ़र्क पड़ता है। अगर बात करें सेकंड नंबर पे, अगर आप लोगों के नंबर दोस्तों अगर 110 100 से लेके 105 तक आप लोगों के आ रहे हैं, है ना? क्वेश्चन सही हो रहे हैं 120 में से, तो दोस्तों आप राजस्थान लोक सेवा आयोग चूज़ कर सकते हैं। कट ऑफ तो बहुत कम जाएगी, कट ऑफ जो है इसकी बहुत कम जाने वाली है। मैं तो ये टॉपर्स की बात बता रहा हूँ। कट ऑफ जो है इसकी बहुत कम जाने वाली है, जिसका आप लोग अनुमान भी नहीं लगा सकते। लेकिन दोस्तों अगर आप लोगों के अच्छा स्कोर बन रहा है, तो आप लोगों को फर्स्ट प्रेफरेंस में रखना है शासन सचिवालय, क्योंकि इसमें अच्छी खासी पोस्ट है। उसके बाद में आपको करना है दोस्तों राजस्थान लोक सेवा आयोग, है ना? जो सिर्फ ऑफिस का काम है दोस्तों, कहीं बाहर नहीं जाना, अधिकारियों से मिलना जुलना, उनसे जान पहचान बनाना, और आपके फ्यूचर के लिए भी ये बहुत है। कैसे प्रमोशन होंगे सब कुछ बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा मैं आपको, है ना? रही बात दोस्तों तीसरे ऑप्शन की, शिक्षा विभाग। ये दोस्तों इस विभाग की मैं बात करूं, जितने भी स्कूल्स वगैरह है, जितने भी शिक्षा के छोटे छोटे जो डिपार्टमेंट वगैरह है ना? बीएलओ वीडियो जो भी है ना, मतलब शिक्षा के, उसमें आपकी ड्यूटी जो है इसमें लगने वाली है। दूसरी बात क्या है, ये किन के लिए बेस्ट है, जो भी आगे की तैयारी करना चाहते हैं, जो भी आगे की तैयारी करना चाहते हैं, उनको उनके लिए दोस्तों शिक्षा विभाग बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि यहाँ पर आप लोग जो भी टीचर्स वगैरह है, जो भी उनके संपर्क में रहेंगे। दूसरी बात, आप अपनी अगर आप लोगों ने बीएड नहीं की है, और तो आप लोग आराम से बीएड कंप्लीट कर सकते हैं, शिक्षा विभाग में आपकी अच्छी जानकारी हो जाती है। तो और आगे की तैयारी, रही बात स्कूल में अगर आपकी ज्वाइनिंग लगती है, तो सिर्फ आपको 6 आवर्स यानी कि सिर्फ आपको 6 घंटे ही काम करने हैं। बाकी के 6 घंटे आप अपनी स्टडी को दे सकते हैं, घूमने फिरने में जो भी है उसमें भी आप लोग फायदा उठा सकते हैं। और बाकी के जो अन्य विभाग है, वो सारे के सारे बहुत सारे डिपार्टमेंट में ये वैकेंसी आपकी कहीं पर भी पोस्टिंग आ सकती है। ये तो वो हो गए दोस्तों जो विभाग आप लोगों को मेन मैंने बता दिए हैं, जो आपको चूज करने हैं। अब रही बात आगे कि इसमें सर प्रमोशन भी होगा क्या? अरे हाँ भाई, अगर आप लोग दोस्तों 5 साल, देखो प्रमोशन मेनली किस पे डिपेंड करता है? प्रमोशन आपके डिपेंड करता है दोस्तों आपकी डिग्री पे। किस पे? आपकी डिग्री पे, यानी कहने का मतलब आपकी एजुकेशन पे, है ना? तो अगर आप लोग हाईली एजुकेटेड है, अगर आप लोगों की, और दूसरी बात, आपका प्रमोशन किस पे डिपेंड करता है दोस्तों? रैंक पे, कि आपने इस एग्जाम को किस रैंक के साथ में क्वालिफाई किया है, उस पे आपके प्रमोशन जो है वो डिपेंड करते हैं। वरना वरना दोस्तों सिर्फ 5 साल के बाद में, प्रोबेशन के बाद में आप क्या बनते हैं? एलडीसी बनते हैं, है ना? और अगर उसके जस्ट दोस्तों 10 या 15 साल बाद में आपका यूडीसी में प्रमोशन हो जाता है, और ये सारे के सारे डबल एओ सहायक अधिकारी और प्रशासनिक सहायक अधिकारी, यानी कि एक गजेटेड ऑफिसर होता है, वहां तक भी इसमें आप लोगों को प्रमोशन मिल सकता है। ये तो तब है, तब की बात है जब आप लोग आगे की तैयारी नहीं करोगे। लेकिन अगर आप लोग आगे की तैयारी करते हैं, तो दोस्तों बहुत टाइम मिलता है इस वैकेंसी में आप लोगों को आगे की तैयारी करने में। ये हो गया दोस्तों प्रमोशन का। सारे के सारे जो स्टूडेंट्स के डाउट थे, वो मैं आप लोगों को क्लियर करवाने वाला हूँ। अब चलिए, अब दोस्तों आप लोग कहीं भी प्राइवेट फील्ड में जॉब कर रहे हैं, प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, तो आप लोगों को बहुत सारी समस्याएं आती है इस चीज में, है कि नहीं? आप लोग खुद बता देंगे। तो दोस्तों अगर आप लोग 4th ग्रेड भी ज्वाइन करते हैं, तो दोस्तों आपको सारी की सारी, अगर बात करता हूं प्रोबेशन पीरियड, जो कि राजस्थान गवर्नमेंट में 2 वर्ष का होता है ना? 2 वर्ष का होता है। तो अगर मैं बात करता हूं कि प्रोबेशन पीरियड में आपको कौन कौन से अवकाश मिलेंगे, तो दोस्तों जितने भी राजकीय अवकाश होते हैं वो तो आपको मिलेंगे ही। और आपको भी पता है गवर्नमेंट जो है अवकाश कितने देती है ना? इसके अलावा आपको 15 जो है दोस्तों आकस्मिक अवकाश यानी कि सीएल भी दी जाती है ना? जो आप कभी भी ले सकते हैं। ये तो कभी की बात कर रहा हूं, इन 2 साल की बात कर रहा हूं जब आपका प्रोबेशन पीरियड चलेगा। लेकिन अगर मैं बात करता हूं दोस्तों प्रोबेशन के बाद में इस वैकेंसी में कौन कौन सी छुट्टियां, कौन कौन से अवकाश आपको मिल जाएंगे, तो दोस्तों याद रखिएगा, सीएल आपको मिलेगी, है ना? डीएल आपको मिलेगी, जिसको उपार्जित अवकाश कहते हैं। मेडिकल लीव आपको मिल सकती है, जिसको रूपांतरित अवकाश कहते हैं, मेडिकल अवकाश कहते हैं। और सारे के सारे राजकीय अवकाश, कहने का मतलब गवर्नमेंट जॉब का दोस्तों टप्पा बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। जिंदगी जो है आपकी सुकून से निकलेगी, किसी का आप पे प्रेशर नहीं रहेगा, आपकी छुट्टियों पर आपका अधिकार रहेगा, और आपकी सैलरी पर आपका अधिकार रहेगा। अब रही बात करते हैं दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, और जो हर एक स्टूडेंट का
होता है कि सर हमें ये बता दो कि 4th ग्रेड में सैलरी कितनी मिलेगी, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो दोस्तों याद रखिएगा, अगर मैं बात करता हूँ इन प्रोबेशन की, अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों, जब आपका प्रोबेशन पीरियड चलेगा तब आप, वैसे कि आपको पता है 4th ग्रेड जो है लेवल फर्स्ट की जॉब है, जो 1700 ग्रेड पे की जॉब है ना, 1700 ग्रेड पे की जॉब है। तो अगर अपन बेसिक सैलरी की बात करें आपके प्रोबेशन पीरियड में, तो दोस्तों 12,400 रुपए आपको 2 साल तक मिलेंगे। 2 साल तक आपको प्रॉब्लम देखनी पड़ेगी दोस्तों, लेकिन 2 साल के बाद में आने वाले 20 साल जो है आप लोग सिक्योर कर लेंगे। अगर इन 2 साल में, ये तो तब की बात कर रहा हूं जब आप लोगों को सब कुछ 4th ग्रेड ही समझ लोगे, आगे की तैयारी नहीं करोगे। लेकिन अगर आगे की तैयारी करोगे तो एक अलग ही बात है। ठीक है, ये तो हो गया दोस्तों किसमें, आपकी प्रोबेशन पीरियड में। लेकिन आफ्टर प्रोबेशन की मैं अगर बात करता हूं कि आफ्टर प्रोबेशन इसमें कितना मिलेगा, तो आपका बेसिक वेतन जो है अभी अभी के दौरान मैं बता रहा हूं, मैं 8वें वेतन आयोग की बात नहीं कर रहा, मैं अभी के पॉइंट ऑफ व्यू से, अभी के टाइम के अकॉर्डिंग बता रहा हूं। आपका बेसिक पे जो रहेगा 17,700 रहेगा। इसमें आपको डीए मिल जाएगा दोस्तों 55%, एचआरए मिलेगा 10%, हाउस रेंट अलाउंसेस भी गवर्नमेंट देती है आपको। यहाँ तक कि आपकी वर्दी पहनने का जो वॉश अलाउंसेस भी है वो भी आपको गवर्नमेंट देगी। कितना, वो भी आपका 10%। और ये सारा सब कुछ मिला के आपकी प्रोबेशन के बाद में सैलरी होने वाली है दोस्तों 29,355 रुपए, अभी प्रेजेंट कंडीशन में। 2 साल के बाद में 7वां वेतन आयोग रहते हुए आपकी 29,355 पर मंथ आप लोग इस जॉब में कमाओगे, और विद सुकून, है ना, सुकून आपको इस जॉब में मिलेगा। चलिए ठीक है, चलिए अब बात करते हैं दोस्तों किसकी, अब बात करते हैं कि 8वां वेतन आयोग जब लग जाएगा, क्योंकि लगेगा 1 डेढ़ साल में ये लगेगा, क्योंकि 1 जनवरी 2026 ने तो लागू ही कर दिया सेंट्रल गवर्नमेंट ने। राजस्थान गवर्नमेंट में अगर आपका 8वां वेतन आयोग लगता है तो आपका दोस्तों डायरेक्ट 38% सैलरी का इंक्रीमेंट होगा, और आपकी उस समय सैलरी बन जाएगी दोस्तों बेसिक पे 35,400, और ग्रोस पे टोटल अराउंड जो ऑलमोस्ट आपके 40,000 रुपए पर मंथ के आप हकदार हो जाओगे। ये तो सिर्फ मैं बात कर रहा हूं दोस्तों किसकी, ये सिर्फ बात कर रहा हूं मैं आप लोगों को 4th ग्रेड की। अगर आप लोग तब तक 4th ग्रेड में ही रहते हो तब की ये सैलरी है ना, तब की ये सैलरी है। लेकिन एससीपी का लाभ मिलता है, मतलब प्रमोशन वगैरह का, हर साल आपको दोस्तों क्या मिलेगा, प्रमोशन का लाभ मिलेगा। जैसे ही आप लोग दोस्तों 2026 में अगर आप लोग ज्वाइन करते हो तो 2026 के 9 साल बाद, यानी कि 2035 में, कब दोस्तों 2035 में आपकी सैलरी का इंक्रीमेंट हो जाएगा, है ना। ये आपको सैलरी, चाहे आप प्रमोशन लो या नहीं लो, अगर प्रमोशन लेते हो आप लोग तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप प्रमोशन नहीं भी लेते हो, आप 4th ग्रेड में ही रहना चाहते हो, तो भी आपकी सैलरी जो है वो एलडीसी वाली सैलरी आपको मिलेगी। इसके 18 साल में बाद में, प्लस 18 साल बाद में आपको जो सैलरी मिलेगी यूडीसी वाली मिलेगी। और तब तक, जब तक आप अगर रिटायर नहीं होते और आप अगला प्रमोशन भी ले लेते हो, यानी कि 27 साल के बाद में, ये किससे काउंट होगा, ये इससे काउंट होगा दोस्तों, बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। और उसके बाद में आपको सैलरी जो है डबल एओ की मिलेगी। ये सारे के सारे, और इससे भी आगे प्रमोशन में जा सकते हो। प्रशासनिक, अगर आप लोगों का रिटायर नहीं होते हो आप, तो आप एएसओ की पोस्ट तक 4th ग्रेड से जा सकते हो। तो दोस्तों कैसी लगी मेरी ये जानकारी, जरूर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर वाकई में आप लोगों के लिए वैल्यूएबल जो जानकारी मैंने दी है, तो बिल्कुल आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस चैनल को बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि हर नई अपडेट, हर नया नोटिफिकेशन आपको इस चैनल पर मिलने वाला है। ऐसे ही मैं आप लोगों के लिए लाता रहूंगा इसी चैनल पर एक बहुत ही बेहतरीन जो जानकारी है। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।